जो भी लोग नहीं जानते हैं हीलिंग के बारे में कि हीलिंग क्या है, वो एक बार हैंड रेस कर दीजिए अपना। ओके, रक्षिता जी नहीं जानते हैं। आईफोन से किसने ज्वाइन किया है? वीडियो ऑन मैंने करना किया पड़ेगा आज। पूजा। ओके, आप तो जानते हो हीलिंग के बारे में। हाँ मतलब मेरे को लगा ये वाली हीलिंग के लिए आप पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, साइंस, रेकी की साइंस क्या है। ओके ओके। तो रक्षिता जी नहीं जानते हैं। ओके, और रुचि जी वीडियो ऑन कर लीजिए, दीप्ति दीदी सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। और एटलीस्ट स्पेशली जिन लोगों को हीलिंग लेनी है उनको तो वीडियो ऑन करना ही करना पड़ेगा। मैं आपको जब तक देखूंगी नहीं कैसे पता चलेगा मुझे? मैं कनेक्ट कैसे करूंगी आपसे? देखिए, आपको एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ रक्षिता जी। आप ही हैं आई थिंक जिनको हीलिंग के बारे में नहीं पता है। रुचि को पता है, नहीं पता है, मुझे आइडिया नहीं है। तो देखिए, आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है, इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी हीलर्स हैं वो सब मिलकर के आप लोग की हीलिंग करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हीलिंग लेने के लिए आते हैं उन सबकी हीलिंग की जाती है। हीलिंग का मतलब क्या है कि हम लोग रेकी के थ्रू हीलिंग करते हैं। रेकी एक साइंस है। इसमें रेकी जो साइंस है वो एक एनर्जी साइंस है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी अगर प्रॉपर फ्लो नहीं होती है आपकी बॉडी में तो आपके वहां पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। और अगर वो एनर्जी प्रॉपर फ्लो होती है तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग जो हीलर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, आपकी जो भी एनर्जी बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करते हैं। और आपकी वहां पर सेवन चक्रा की जो चक्रा हीलिंग होती है वो होती है, आपकी कार्मिक हीलिंग होती है, पास्ट लाइफ के आपके जो भी कर्मास होते हैं उनकी हीलिंग होती है, जिसकी वजह से हमें आज की लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उन सबकी हीलिंग होती है। ठीक है, तो आज की लाइफ में सपोज आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो होने का रीजन सिर्फ एक यही होता है कि आपकी एनर्जी बॉडी में कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गए हैं। उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना हीलर्स का काम है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना है कि यस आप लोग हीलिंग लेने के लिए बैठे हो, आप रिसीविंग मोड में बैठिए। कि नहीं, समर्पण के साथ में बैठिए कि मेरी हीलिंग हो रही है और मुझे रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, आप इस इंटेंशन के साथ में बैठिएगा। और अभी मैं हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले एक बार अपने परमपिता परमात्मा को याद कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। ये कोमलता से बंद। आपकी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से छोड़िए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए और आराम से छोड़िए। अपने परम पिता परमात्मा की छवि अपनी आंखों के सामने, मुस्कुराते हुए अपने परम पिता परमात्मा की छवि अपनी आंखों के सामने लाइए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। ऐसो पंचणमुकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, एंजल्स की ऊर्जा,
जितने भी लोग क्लास में हीलिंग लेने के लिए आए हैं उन सभी की हीलिंग ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी हीलर्स रेकी वेलकम कर लीजिए। जितने भी लोग हीलिंग लेने के लिए बैठे हैं, मैं एक ऑडियो चला रही हूँ। इसको आपको आंखें बंद करके सुनना है और देखना है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। जी, शालिनी जी ने ज्वाइन किया है बट उन्होंने हमसे सीखा नहीं है। वो उनको खाली हीलिंग चाहिए। ठीक है। जी। उद्भूत भीषण जलोधर भारे भोगना आवाज आ रही है क्या? शोचां दशामुपगता शत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोधर भारे भोग्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा। शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोधर भारे भोग्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। दिव्यांगना, आप फोटो शेयर कर उद्भूतभीषण दो। जलोधर भारे भोग्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। दिव्यांगना, फोटो शेयर कर दो। उद्भूतभीषण जलोधर भारे भोग्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। उद्भूतभीषण जलोधर भारे भोग्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो
त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा
त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः उद्भूतभीषणजलोदरभारभूम्ना शोचां दशामुपगता शतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदीप्तदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं हरं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं हरं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं हरं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव
शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः। ॐ नमो भगवती शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं रं नमो अक्षीणमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः।
ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। ॐ नमो भगवते शुद्रोपद्रव शान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमन शान्तिं कुरु कुरु। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं ह्रं नमो अक्षीणमहानसाणं ह्रौं ह्रौं नमः। सभी अपने हाथों को रब कर लीजिए। अपनी आंखों पर लगाइए। एक बार और सभी अपने हाथों को रब करके पूरी बॉडी पर लगा लीजिए। अपने हाथों में मुस्कुराते हुए अपने परम पिता परमात्मा के दर्शन कीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। एक मिनट, अभी एक दो जनों की हीलिंग चल रही है। मैम डन। लोगों को कैसा फील हुआ? कुछ फील हुआ, कोई बताना चाहते हैं? आज डे 1 था। मुझे बस बहुत रिलैक्स्ड रिजल्ट्स। फील हुआ। ओके। मैं मतलब एक दो बार तो मैंने छोटा सा वो नैप भी आ जा रहा था मेरे को। मैं सो गई थी एक दो बार तो। आई डोंट नो ओके, इफ इट्स नॉर्मल बट हो जाता है कभी कभी मेडिटेशन में मेरे साथ। कोई बात नहीं। मेडिटेशन के लिए अपने को बहुत ज्यादा भगना नहीं है। जो प्रोसेस हम्म, चल रहा है उसको चलते रहने देना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सुनना हाँ है सिर्फ। कोई जी। बात नहीं। हाँ जी, कामदेव भैया बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली सच बताऊं तो आपका हर कोई जो मेडिटेशन प्रोग्राम होता है वो सारे किसी से भी अलग होता है। और फीलिंग की क्या बात करूं, वो एक्चुअली जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करके जा रहा हूँ वैसे वैसे मतलब कंसंट्रेट जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है या ऑटोमेटिकली। और मुझे ऐसा फील हुआ है मतलब जैसे कि बहुत सारे सालों का, जैसे कि मेडिटेशन मान के चले कोई
12 साल करे या 20 साल करे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतना पावर होता है ना, वो इतने सालों का जो मेडिटेशन का जो फल होता है, वो यहाँ पे मिलता है। मतलब इतना देख, इतना भी मैं समझ पा रहे हैं ना सब एक्चुअल में। थोड़ा फील करिए, मैं अगर 12 साल मेडिटेशन करके जो फल मिलता, वो ये 40 मिनट और 20 मिनट में मिल जाता है। मतलब वो बहुत बहुत बड़ा फल। और जब मैं मेडिटेशन अभी क्या किया, पूरी तरह कंसंट्रेट, मुझे पता नहीं मैं कहाँ था, ऊपर था नीचे था कहाँ था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ था, खो गया था इसमें। और एनर्जेटिक था। और हर एनर्जेटिक मतलब वो माइंड में असर होता है, बहुत सारा कुछ नेगेटिव चला जाता है। मतलब बचपन से ऐसा एक फीलिंग था होता है, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन हर किसी मेडिटेशन हर आपका जो क्लास होता है ना, एक एक पॉइंट चला जाता है। मतलब मान के चले 100 होता है ना, एक 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 चला जाता है। मैं नेगेटिव चला जाता है, मतलब मैं सब नेगेटिव छोड़ छोड़ के एक दिन ऐसा आएगा पूरा जीरो नेगेटिव, माने मतलब सब चला जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं इतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फील करिए। आपको ऐसा क्यों लगता है आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो भैया? मतलब अंतर में जो है ना, वो पता नहीं मैं बोल पाता हूँ कि नहीं, ऐसा। मैं क्या होता है, इतना ज्यादा डीप को चला जाता हूँ ना, अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसीलिए। आप कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो? मतलब पहले तो किया था, फिर छोड़ दिया। मतलब जो बोला था ना, जो शिवलिंग जैसा बहुत सारा आया, छोड़ दिया था। अभी तो ये आज तो 7th डे होगा शायद, या 8th डे होगा। मतलब सारे के सारा जो छोड़ा था, मतलब जिस फल जो सब फल मिलना था ना, वो सारे के इकट्ठा होके आता है। सारे इकट्ठा होते हैं, होके आता है। बहुत अच्छे, मतलब बहुत इतना दिन अच्छे। जो डिसकंटिन्यू हुआ था ना, वो सब मिलके आता है। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड आपको। इतना पावरफुल मेडिटेशन जो आप देते हैं, वो जो ये मंत्र था ना, पता नहीं क्या मंत्र था, लेकिन इतना वाइब्रेशन था, वो कुछ अलग सा, बहुत बढ़िया, awesome। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैम, मंत्र बहुत इफेक्टिव लग रहा था। मतलब उसे सुन के ऐसा लग रहा था बस सुनते रहो सुनते रहो। सो उससे हीलिंग और स्ट्रांग हो गई। मतलब मुझे लगा बहुत स्पेसिफिक था उस रिक्वायरमेंट के लिए। तो वो मंत्र जब बोलता है तो ऐसा लग रहा है खुद की भी चीजें हील होती हैं, और वो रिकी बॉल में भी जो हीलिंग है वो उनको मतलब इसकी जरूरत ही थी, ऐसा महसूस हुआ। तो बहुत अच्छा लगे, ये मंत्र मैंने पहली बार ही सुना। बक्का मर के 48 मंत्रास होते हैं और हर मंत्र स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है। आज हमने जो मंत्र लगाया था वो था सब तरह की असाध्य, जिसका कोई अच्छा। जवाब नहीं मिल रहा, जिसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। हम सब लोग यहाँ जितने भी लोग आते हैं, वो उस मंत्र को सुन रहे हैं। जो लोग हीलिंग लेने के लिए आए हैं उनकी तो हीलिंग हो रही है, 100% हो रही है। लेकिन हम जो लोग हीलिंग देने के लिए आए हैं, हमारी भी हीलिंग होती है जब हम इस मंत्र के साथ में हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये यस। बहुत पावरफुल मंत्र है वैसे। कौन से नंबर का है मैम ये, भक्ताम्बर जी? कौन 45। सा नंबर? फोर्टी 45। फाइव श्वेता मैम, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, लिंक नहीं था, तो कोई मैंने बात सुना नहीं, नहीं आपकी मंत्र। लेकिन आपकी लेकिन हीलिंग हो गई है। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, तो आप वो मंत्र सुन लीजिएगा। मैं ये मंत्र ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो अगर जैसे जिसको भी लगता है कि नहीं ये मंत्र बहुत पावरफुल है, आप बाद में भी सुनना चाहते हो, इसको कभी भी सुन सकते हो। बस जो इसका अपना जो 3 डेज होते हैं फीमेल्स के साथ में, उस टाइम पे इस मंत्र को नहीं सुनना है। अदरवाइज आप कभी भी इस मंत्र को सुन सकते हो। तो मेरा हीलिंग अभी होगा कि नहीं होगा आज? आपकी हीलिंग हो गई हीलिंग आंटी, आपकी फोटो, हाँ आपका, आपने जो फॉर्म भरा था वो मुझे पता है आपने भरा था।
आपने हाँ। शायद ग्रुप में ज्वाइन बाद में किया, आप अपना फोटो भेज दीजिएगा, बट मुझे आइडिया था आपने फॉर्म भरा है। बाकी कल से तो हीलिंग होगी ही होगी, 21 डेज है अभी, वो टेंशन मत लो आप। अच्छा, रोज रोज है? ओके, जी, हीलिंग रोज होता है। डेली 8, ओके। हाँ जी, 8 to 8:30 तो आज डेली होगी। 8 to 8:30? हाँ जी। तो आज 7:30 का था ना? नहीं। नहीं, वो हीलर्स के लिए था, आपके लिए नहीं था। जो लोग अच्छा हीलर्स अच्छा। हैं उनके लिए था। हाँ, तो हम लोग का 8 to 8:30 है। जी जी, कल से आप एट ओ ओके क्लॉक ही ओके। ज्वाइन कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो और कोई आज कुछ मेरा कहना हीलिंग हो चाहते हैं? गया? आज मेरा जी हीलिंग हो गया? जी, ओके आपकी मैम। हीलिंग हो गई है। आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप इससे सुन लीजिएगा, नहीं तो मैं उस मंत्रा की पर्टिकुलर उस मंत्रा की ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, क्लास की भी नहीं तो उस मंत्रा की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आप। व्हाट्सएप पे, मेरा व्हाट्सएप पे। जी ओके, जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैडम नमस्ते। नमस्ते, हेलो। आत्मा प्रणाम। आत्मा प्रणाम। हाँ, आत्मा प्रणाम मैडम। आत्मा प्रणाम मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ये शुरू करा है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मुझे यहाँ पे थैंक यू जुड़ने सो के लिए मच। ज्योति मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा फीलिंग लगा मुझे कि मैं थोड़ा वर्क को हमारा सर्वे है वो कर भी रही थी, और ज्वाइन भी थी मैडम। तो इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे सारे ये ब्लॉकेज जैसे रिलीज हो रहे हैं, ऐसा लग रहा था। पूरे गर्माहट मेरे शरीर में आ रही थी मैडम। बहुत ही अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच, थैंक तो यू सो मच। मेरे बेटे का भी फॉर्म मैंने भरा है मैडम। लेकिन उसका फोटो मैं ज्वाइन हुई, वो यहाँ पे है ही नहीं, वो पुणे में है। तो उसका फोटो मैं कल से भेजूंगी मैम। ठीक है। श्वेता तो मैम, उसकी थर्ड थर्ड लेवल का कभी होगा? मैं मेरे को थर्ड ज्वाइन लेवल करना नेक्स्ट है। वीक, नेक्स्ट वीक आ रहा है थर्ड लेवल, आप ज्वाइन कर तो लीजिएगा। पर 9 o'clock, नेक्स्ट वीक तो तब तक 9 बजे हमारा का है? 21 नहीं होगा। 9 o'clock रहेगा। थर्ड थर्ड लेवल ओ, 9 o'clock आएगा। थर्ड लेवल। और वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अभी एक्चुअली वो फ्लायर बनाया नहीं है, बट ग्रुप में भेज दूंगी मैं, डोंट वरी। पर हम लोग पर तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे ना, अभी 21 डेज नहीं हुए हैं। आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाओगे। सैड। बट आई कोई एम सो बात नहीं, एक्साइटेड, मेरे शायद को आगे नहीं। भी करने हैं। जिस दिन समय आएगा उस दिन अपने आप हो जाएगा सब, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलिए, आई होप आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कल भी इसी टाइम 8 o'clock ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने लोग हीलिंग देने के लिए आते हैं वो रुकिएगा, जो लोग हीलिंग लेने के लिए आए थे वो लीव कर सकते हैं, एक बार मुझे हीलर्स से बात जी, करनी आत्मा है। नमस्ते। आत्मा नमस्ते, आत्मा प्रणाम, जय जिनेन्द्र।